तो सर जी, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये मैं, नफ्स, अना और आदमी क्या है? ये मुख्तलिफ तरीक़ों से आप किसी बात को कहना चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं बेसिकली आप, ये इंसान इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों है, ये ज़िंदगी इतनी पेचीदा कैसे हो गई, ये अकेले बैठे हुए भी परेशान क्यों है। बिजनेसेस, रिश्ते, हर जगह पे ना एनार्किक सिचुएशन है। बेसिक सवाल ये है। बाकी किसी भी चीज़ को आप लफ्ज़ों में डिपिक्ट नहीं कर सकते। बस आपने जान लिया है, समझ लिया है कि ऐसे ही है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये पत्थर है, पत्थर से पूछें ये पत्थर है। आपने नाम दे दिया अपनी मर्जी से। मैं कहता हूँ किसी बच्चे को सिखाएं कि ये जानवर है और उसे दूसरी इन्फॉर्मेशन ना पहुँचने दें उस तक, वो सारी ज़िंदगी इसको जानवर कहता रहेगा और किसी घोड़े गधे को कहता रहेगा ये पत्थर है। तो ये आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। बेसिक सवाल इंसान का एक ही है। जब ईगो का सवाल करते हैं आप, अना का सवाल करते हैं, मैं का सवाल करते हैं, आपका मजहबी पर्सपेक्टिव है या मॉडर्न पर्सपेक्टिव है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल आप एक ही कर रहे हैं, ये ज़िंदगी इतनी प्रॉब्लमेटिक कैसे हो सकती है। तो उसके लिए आपने मुख्तलिफ नाम, हिस्टोरिकली हर दौर में कुछ ना कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल होते रहे हैं। सही। बेसिकली मैं कहें, ईगो कहें, आप एक ही पर्सन कहें, पर्सनैलिटी कहें, एक ही लफ्ज़ को कह रहे हैं कि वो जो आपने जमा करके बनाया है। जैसे आप पैदा हुए 2 साल के हो, आपके पास एक भी माइंड इम्प्रेशन नहीं है, कोई लेबल जो नहीं है, उसके बाद आपके पास इम्प्रेशन जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये आपका जमा किया गया, ये जो सेंस डेटा है ना, अल्टीमेटली बन जाता है माइंड। अच्छा, दूसरी तरफ आपने कुछ खाया पिया, जमा किया है, जिस 2 किलो के थे और आप 200 किलो के हैं। खैर 200 किलो ज़्यादा हो गया, कुछ कम कर लेते हैं इसको। बहरहाल आपने जमा किया है। ये जो एक्यूमुलेटेड थिंग है ना, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर, और इनका एक दूसरे पर आइडेंटिफिकेशन का इन्हिसार, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं एक ख़ास तर्ज से। आप अपनी बॉडी से ख़ास तरीके से आइडेंटिफाई होते हैं वाया माइंड। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये है मैं, ये है मैं, ईगो, अना। अच्छा, इसके दूसरा पहलू जो हम बोलते हैं, मैं अपनी वीडियोस में अक्सर बोलता हूँ, हस्ती या बीइंग, रियलिटी, स्पेस, वो भी ऐसे ही हम मुख्तलिफ नाम देते हैं उसको जिसे नाम नहीं दिया जा सकता, ताकि हम कोई मतलब बना सकें। जब हम नाम देते हैं सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम जब बात करें तो बात मीनिंगफुल हो, मतलब बन सके उसका। अदरवाइज लफ्ज़ इतनी कोई गहरी चीज़ नहीं है, हकीकत की तरफ सिंबल्स हैं, पॉइंटर्स हैं, रियलिटी नहीं है। आप यहाँ से, जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से नीचे उतरते हैं, संगे मील लगा हुआ है, ये रावला कोट 27 किलोमीटर। आप उस संगे मील को, उस पत्थर को पकड़ के बैठ जाएं, क्या आप रावला कोट पहुँच गए? हाँ, हेल्प मिल गई। इस सिमत मैं 27 किलोमीटर चलूँगा तो रावला कोट पहुँच जाऊँगा। सही। हेल्प करते हैं लफ्ज़, ऐसे ही हेल्प करते हैं। जब आप लफ्ज़ गॉड इस्तेमाल करते हो तो एक इशारा है, देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड। क्योंकि अगर इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है तो मैं वजूद में कैसे आ गया। मतलब 2 साल के बच्चे के पास एक इम्प्रेशन नहीं, एक थाट नहीं, एक लेबल नहीं, माइंड नहीं है उसके पास, मगर वो तो है। अच्छा, माँ की कोख में बच्चा है, वो एक सेल की शक्ल में है, ज़ाइगोट, आप बंदा कह ही नहीं सकते। वो कुछ नहीं से नहीं में ढल रहा है। वो क्या है जो ये जमा कर रहा है? जिसमें तो आपने जमा किया, गाजर खाई, मूली खाई, गोश्त खाया, चाय पी, पानी पिया, ये आपने जमा किया। अभी यहाँ सेब रखा हो, अभी ये अलग है, दूसरा है, इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उसकी तरफ पॉइंट कर सकता हूँ। अभी मैं उठाता हूँ, इसको खा लेता हूँ, ये मैं हो गया। ये जिसने जमा किया है इम्प्रेशंस की शक्ल में माइंड और मैटर की शक्ल में बॉडी, वो कौन है? उसकी रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं लफ्ज़ों से। बीइंग, कॉन्शियसनेस, गॉड, अल्लाह। वो जो ट्रेडिशन होती है आपकी, उसी ट्रेडिशन के मुताबिक आप लफ्ज़ सीख लेते हैं। सो लफ्ज़ों से ये कभी भी एक्सप्लेन नहीं होगा। लफ्ज़ों से इतनी मदद मिल सकती है कि हो सकता है कि आप इन लफ्ज़ों को सुने और जाके मेडिटेशन शुरू कर दें, अपने साथ बैठने लग जाएं,
वहाँ कौन से लफ्ज़ होंगे जब आप अपने साथ बैठे हैं? लेकिन जिसने भी पाया है, जिसको भी लगा है, जो भी पीसफुल हुआ है, आप मैटर में रहे ना, जो भी पीसफुल हुआ है ना, वो अपने साथ बैठा है। कोई रास्ता नहीं है। गारे हिरा के जंक्शन के बगैर इनलाइटनमेंट कहीं नहीं है। वाह। जो हम अपना लफ्ज़ों में एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, सारी अज़ल से होता आया है, बहुत शुरू से, जब से मज़ाहिब दरियाफ्त, उससे भी पहले से लोग कहते आ रहे होंगे। आज आप उसे ईगो कहते हैं, मैं कहते हैं, ना कहते हैं। थोड़े से पीछे आप मदरसों के पढ़े होते, मदरसों में होते नफ्स कह रहे होते। अच्छा जी, आप इंडिया में होते, अमेरिका में होते, कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते। ये लफ्ज़ों के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, जिसे आप मैं के ज़रिए कह रहे हैं ना, पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बॉडी एंड माइंड को कह रहे हैं, वो जो आपने एक्यूमुलेट किया है और उसे ख़ास स्ट्रक्चर के तौर पर जिससे आप आइडेंटिफाई हुए।